हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज एग्ज़ाम था RO ARO का 24 जनवरी 2021। तो इसका जो जीएस का पोर्शन है इसकी आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ उनके जो करेक्ट आंसर हैं वो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर मैच कर लें और आपका स्कोर कितना बन रहा है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट में ज़रूर बता दें, जिससे ये हम आगे एनालिसिस कर पाएँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। आपने जो भी अटैम्प्ट किया है और आपके जितने भी सही हो रहे हैं वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है। तो व्यष्टि का जो विलोम होगा वो होगा बी यानी कि समष्टि। अगला है निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची है। तो चंद्र का जो पर्यायवाची है यहाँ पर ये है मयंक, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध जो इसमें से है वो है बी वाला, भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाए। अगला है निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा। तो ये जो 54 नंबर वाला क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि अनुगमन करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 55 नंबर वाला और इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो मेह का जो तत्सम है वो होगा मेघ। अगला है निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, सर्वसाधारण से संबंधित। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है आपका वो होगा डी यानी कि हाथ। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग किया हुआ है। तो सही विलोम जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है सी, सापेक्ष और निरपेक्ष। अगला है निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो जो 59 नंबर वाला क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कुछ न जानने वाले को क्या कहते हैं, जो कुछ न जानता उसको क्या कहते हैं, अज्ञ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा डी यानी कि जीर्ण और शीर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो जो विदेश में रहता है उसको हम बोलते हैं अप्रवासी। जैसा कि आप जानते ही हैं अप्रवासी जो दिवस है वो मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं। मतलब सारे जो शब्द हैं वो गंगा के पर्यायवाची होने चाहिए और इनमें से किसी एक में सारे शब्द दिए हैं वो पर्यायवाची हैं गंगा के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी में सुरसारी, मंदाकिनी, त्रिपदगा ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं, लेकिन ए, सी और डी में एक एक ऐसे पर्यायवाची हैं जो नहीं है। अगला है जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, अग्रज, जो आगे हुआ हो, पहले जन्मा हो। चलिए अगला है निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है। तो वरदान का जो विलोम है वो होगा अभिशाप, सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो पत्थर है इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है पर्ण। तो जो पर्ण है ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी पाहन, पाषाण ये सब पर्यायवाची हैं। अगला है अतिथि शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो जो एग्जैक्ट करेक्ट विलोम शब्द है अतिथि का ये क्या होगा। तो ये होगा ए यानी कि आतिथेय। चलिए अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है वो है पूर्ति। तो पूर्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं पूर्ति ऐसे करके लिखा जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है। तो तरुण का जो विलोम होगा वो होगा वृद्ध। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी, वृद्ध। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से
शुद्ध शब्द है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है आगामी। आगामी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी आशीर्वाद, अंत्याक्षरी, आहार लिखा हुआ है, आहार होता है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। मतलब कौन एक जो तत्सम है, बाकी सारे तद्भव इसमें दिए गए हैं। तो तत्सम जो है वो है उपालाभ्य। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से अशुद्ध जो है वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मीरा, मीरा लिखा हुआ है, ऊपर वो नहीं होती बिंदी, आपको पता है। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें जो अशुद्ध है वो कौन सा है। तो अशुद्ध जो लिखा हुआ है शोषक, ये जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो तदली का जो तद्भव रूप है ये क्या है, बी यानी कि केला। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें जो शुद्ध है वो कौन सा लिखा हुआ है। तो जो 74 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ए, समर्पण। बाकी देखिए सम्मान ऐसे नहीं लिखा जाता है, संसारिक ऐसे नहीं होता है, समीक्षा लिखा है। तो आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं तो पता ही होगा फिर कि समीक्षा कैसे लिखा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। तो अतिवृष्टि का जो विलोम है ये होगा अनावृष्टि। ठीक है, सृष्टि, उपजाऊ, दृष्टि ये सब नहीं होगा। निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची है। तो नौका का जो पर्यायवाची है ये है तरुणी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा। तो जो खल का विलोम है ये है डी यानी कि सज्जन। ठीक है, 77 का डी होगा सज्जन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है। तो प्रकाश का जो पर्याय नहीं है वो है डी नंदिनी। ठीक है, ज्योति, प्रभा, दीप्ति इन सब का मतलब होता है प्रकाश, लेकिन नंदिनी का मतलब प्रकाश नहीं होता है। अगला सवाल है कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है। जो सही युग्म है वो नहीं दिया गया है, तो कौन सा है ऐसा, तो ये है डी, हरिद्रा और हंसी। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही दिए हुए हैं। अर्ध का आधा, भ्रमर का भौरा, ये सब, धूम का धुआं सब सही है, लेकिन हरिद्रा का हंसी नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द यहाँ पर शुद्ध दिया गया है वो है परिमार्जित। बाकी परिषद, परिश्रम, पड़ोसी ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कटी और श्रोणी शब्द निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं। तो ये जो है कमर के पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखिएगा कमर। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से चारों में से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध जो है वो कौन सा है। तो जो बिल्कुल सही दिया है ये है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। चलिए जीके का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है। मतलब अनुपयुक्त है, यहाँ पर कौन सा अनुपयुक्त दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, दिया, सलाई और माचिस ये अनुपयुक्त है। अगला है आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। इनमें से कौन सा है जो आदि से लेके अंत तक के लिए प्रयुक्त हम कर सकते हैं शब्द, वो है आदोयंत, आद्योपांत। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दुल, नाहर, हस्ती, मृगराज इसमें से जो शेर का पर्यायवाची नहीं है ये होगा हस्ती, है ना। मृगराज आप जानते हैं, मृगराज जो शेर होता है, शार्दुल, नाहर ये सब होते हैं। शार्दुल ठाकुर को तो जानते ही होंगे आप। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि लाभ हानि सही है, इच्छा अनिच्छा, जय विजय, बंधन मुक्ति। तो इनमें से जो सही नहीं है वो क्या होगा। तो जो सही नहीं है वो है जय और विजय, बाकी इच्छा अनिच्छा और बाकी सारे सही दिए हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इनमें से जो तत्सम शब्द दिया हुआ है ये है व्याघ्र। अगला है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो दिवा, दिन, तरल, ठोस, तामसिक, सात्विक इनमें से सही कौन सा नहीं है। तो जो इनमें से सही नहीं है ये है दिवा और दिन। ठीक है, बाकी जंगम, स्थावर सारे सही दिए हुए हैं। अगला है दुर्लाग्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो 89 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी, यानी कि जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्लाग्य।
चलिए अगला, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सारे जो विकल्प में शब्द दिए गए सारे शुद्ध हैं, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना था, हर एक वर्ड को देखना था कि वो शुद्ध है या नहीं है, और चारों ऑप्शन में 4-4 वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला। इसमें जो शब्द सारे दिए हुए हैं वो सारे शुद्ध हैं, बाकी में 1-1, 2-2 सारे गलत दिए हुए हैं। चलिए अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? तो बिजली का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो श्लाघा दिया हुआ है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला है, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि स्पर्श छूना। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ईश्वर का जो पर्यायवाची नहीं है ये है देवराज। ठीक है, जगदीश, प्रभु, परमात्मा, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं, लेकिन देवराज कोई भी पर्यायवाची ईश्वर का नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, जिस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है वो इसमें से बताइए जिसके लिए सही ना हो। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है ये है बी, मतलब जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से जो वाक्य अशुद्ध है ये है ए, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे सही है। अगला है, निम्नलिखित में से ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। तो ग्रह का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? तो 96 का करेक्ट आंसर होगा भद्रा, है ना। आलय आप जानते हैं, जैसे विद्यालय और सारी चीज़ें, आलय मतलब घर, भवन, निकेतन, सारे भवन के ग्रह के पर्यायवाची है, लेकिन भद्रा नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से भौरों का तत्सम है। तो भौरों का तत्सम कौन सा है? तो ये होगा भ्रमर। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो जो वाक्य यहाँ पर आपको अशुद्ध दिख रहा है वो है डी, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो 99 का जो करेक्ट आंसर है ये है सी, निर्माण और रचना, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द नहीं है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर शक्ति की उपासना करने वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है। सो ये था आपका आंसर की जीएस का, पहले ही हम दे चुके हैं, और ये हिंदी की आंसर की है। तो आप अपने आंसर मैच कर लें, और पूरा पेपर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और अभी भी आपको अगर पेपर फोटो में या पीडीएफ के थ्रू चाहिए तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ जाकर पेपर आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आपका स्कोर कितना था आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।